नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली हॉरर इंसिडेंट की वीडियो में। आज का जो इंसिडेंट है एक दिल्ली में रहने वाले एक 23 वर्षीय अमन नाम के लड़के के साथ हुआ था। दरअसल वो जो लड़का है उसका गांव उत्तर प्रदेश में था और जब वो 8 या 10 साल का था तो वहां से वो निकल गए थे और निकल के वो दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। उसके माँ बाप और वो खुद वहाँ पर ही उसने अपनी सारी पढ़ाई की। वो कॉलेज में था, उसकी एक फ्रेंड बनी और उससे ही उसने शादी कर ली। जैसे उसकी शादी होती है तो आपको पहले उसके ये जो इंसिडेंट है, ये हॉरर इंसिडेंट है, उसके गांव में हुआ था। तो उसके गांव का आपको बता दूं तो उसके गांव में ये बात बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी कि एक कुबड़ा भूत घुमा करता है। मतलब आप कोई कहता है कि ब्रह्म राक्षस है, कोई कहता है पिशाच है, कोई कहता है दानव है, लेकिन भूत था, एंटिटी थी, कोई ना कोई एंटिटी थी वहां पर। तो उस एंटिटी के बारे में कुछ आपको बता दूं तो वो एंटिटी इस प्रकार थी कि वो एक तरीके से कुबड़ी थी। मतलब उसका जो ये बॉन होती है गर्दन से नीचे वाली, पीछे वाली, ये वो बाहर निकली हुई थी कमर से और इस तरीके से थी वो। और जो वो एंटिटी थी उसकी हाइट तकरीबन 2.5-2 फुट थी। और उस गांव में एक बात प्रचलित थी, चलो हम उस भूत का नाम रख लेते हैं, उसका नाम रखते हैं काकुड़ा। काकुड़ा उसका नाम रख लेते हैं। तो काकुड़ा अगर किसी का दरवाजा 7:15 बजे बंद पा गया तो उसके मेन व्यक्ति को मतलब एक तरीके से कुबड़ा कर देता था और वो 13-14 दिन के बाद मतलब 14वें दिन वो मर जाता था। ऐसी उसकी कंडीशन हुआ करती थी। तो उस गांव में ज्यादातर लोग अपने दरवाजे खुला रखते थे और कई लोगों ने मतलब सारे गांव ने ही, ज्यादातर सारे गांव ने ही पूरे अपने 2 दरवाजे फिट कर लिए थे, क्योंकि एक दरवाजा खुला रखना था उनको और एक दरवाजा बंद कर देते थे क्योंकि चोर वगैरह नहीं आ जाए। इसलिए एक 2 दरवाजा रखते थे। वो छोटा दरवाजा उस कुड़बे के हाइट के हिसाब से बनाया था उन्होंने। 2.5 फीट का उनका दरवाजा हुआ करता था उस गांव वालों का। मतलब उन सब ने एक 2.5 फीट का दरवाजा फिट करवा लिया था अपने घर में, इसी डर के मारे। तो होता क्या है, आपको ये इसका गांव का कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया। तो होता क्या है, जो इसका चाचा का लड़का था वो उसी गांव में रहा करता था। अमन के चाचा का लड़का उस गांव में रहा करता था और इसकी भी शादी आ गई थी, इसका रिश्ता तय हो गया था और इसकी शादी को 2 या 3 दिन ही बाकी थे। तभी जो अमन कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, हम अपने गाँव चलते हैं और ये हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा भूतिया वो है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गाँव है। 2-2 दरवाजे रखते हैं, जो घर वाले होते हैं पूरा गांव 2-2 दरवाजे रखता है अपने घर के आसपास। तो जो उसकी पत्नी होती है वो कहती है कि मेरा भी एक दोस्त था, बचपन का दोस्त था, वो स्कूल में पढ़ा करता था, वो अपनी बातें बताया करता था कि मैं उसी गांव से बिलोंग करता हूं। तो वो अपने दोस्त को बताती है कि मेरा दोस्त ऐसे ऐसे उसी गांव में रहता है। वो कहती मुझे तो आपने, जो अमन होता है वो कहता है कि मुझे आपने ये आज तक नहीं बताया। अपनी पत्नी से कहता है वो। तो उसकी पत्नी कहती है कि आज तक ये बात चली ही नहीं तो मैं बताऊं कहाँ से। तो उसकी वाइफ भी इंटरेस्ट हो जाती है, कहती है कि ठीक है चलो तुम वहां पर, और चल के आराम से वो 2-2 दरवाजे वाला, जो मतलब एक तरीके से घर में 2 दरवाजे लगे होते हैं तो उनको देखेंगे, मतलब किस प्रकार वो कहानी प्रचलित है, असलियत में है या फिर ऐसा ही उन्होंने ढोंग बचा रखा है। तो वो जाते हैं। दरअसल उसका जो गांव है वो रेलवे स्टेशन से 5-6 किलोमीटर दूर था। तो वो रेल से जाते हैं, रेल वहाँ से बस पकड़कर 7 बजे वहाँ अपने गांव में पहुँच जाते हैं। 7 बजे उनको कोई भी बाहर नज़र नहीं आता है। उसकी पत्नी कहती है कि अजीब गांव है यार, 7 बजे मतलब ऐसा लग रहा है कि रात के 1 बज रहे हों। इतना ज़्यादा मतलब शांत माहौल, कोई भी बाहर नहीं है, एक बच्चा बाहर नहीं है गांव का। तो वो चलो अपने घर पहुंच जाते हैं इस बात को करते करते कि ऐसा क्यों, मतलब ये ज़्यादा ही इन्होंने ढोंग फैला रखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अब बहुत ज़्यादा मॉडर्न ज़माना हो गया है। तो अपने घर पहुंच जाते बात करते करते। घर पहुंचते हैं, वो जो उसकी पत्नी होती है वो दरवाज़ा खटखटाती है, दरवाज़ा कोई नहीं खोलता अमन के घर का। अमन बहुत तेज 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 चिल्लाता है लेकिन कोई नहीं खोलता। लेकिन जो उसके घर में दूसरा गेट लगा हुआ था, मैंने बताया था ना आपको, काकुड़ा के लिए एक गेट बना के रखा था जो कि खुला रहता था और वो गेट 2.5 फीट का था। तो वो दोनों लोग कहते हैं कि चलो इसमें से चलते हैं। वो उसकी पत्नी कहती है ठीक है, भीतर चलने के बाद अपना आराम से बात कर लेंगे। मेरे हिसाब से इसलिए दरवाज़ा नहीं खोल रहे घर वाले क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, शादी आई है, शादी में बहुत सारे लोग होते हैं, रिश्तेदार आते हैं। तो वो भीतर एंटर कर जाते हैं। भीतर एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि कई सारे लोग सजावट में लगे हुए हैं, क्योंकि 2 दिन बाद ही शादी थी। सजावट में लगे हैं तो उनको सुनाई नहीं दिया था, इसी वजह से उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। भीतर भीतर जाते हैं, वो सो जाते हैं उस रात को। सुबह होती है तो वो जो उसकी पत्नी होती है वो बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त हो जाती है, क्योंकि घर में शादी थी, जो चाचा का लड़का था उसकी शादी थी। वो काम में व्यस्त हो जाती है। शाम के 6 बज जाते हैं। शाम के 6 बज जाते हैं तो वो दिल्ली वाली लड़की होती है, मतलब कमज़ोर तो होती है वो गाँव के माहौल में,
कहाँ ही एडजस्ट कर पाएंगी। आपको पहले उसका पत्नी का नाम बता दूं, उसकी पत्नी का नाम प्रीति होता है। तो प्रीति सुबह से कुछ भी नहीं खाती है, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, तो उसको चक्कर आ जाते, चक्कर आके वो गिर जाती है। तो उसके घर वाले उसको लेटाते हैं और जो नींबू पानी वगैरह मतलब वो ग्लूकोज वगैरह है वो पिलाते हैं। जैसे ही वो खड़ी होती है थोड़ी बहुत देर और बैठ जाती है गेट के पास ही। गेट के पास जैसे पहुंचती है, टाइम होता है 7:15 का। तो उन गांव वालों ने एक घंटा लगा रखा था, जैसे ही 7:15 का टाइम होगा तो वो घंटा बहुत तेज तेज बाजने लगेगा। वो घंटा 7:15 फिक्स 7:15 बाजने लगता है और जो प्रीति होती है उसके कान में दर्द होने लगता है। अरे क्या यार, पहले से ही सिर में दर्द और उल्टी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, और ये ऊपर से ये जो घंटा है ये आवाज़ कर रहा है। वो एकदम गुस्से में आके जो छोटा वाला गेट होता है ना 2.5 फुट का, उसको बंद कर देती है। जैसे ही उसको बंद कर देती है, वो जैसे ही घंटा बंद होता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि ये छोटा वाला गेट तो बंद नहीं करना था। लेकिन वो सोचती है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब भूत वूत कोई ऐसा नहीं होता। दिल्ली वाली लड़की थी ना, वो मॉडर्न ज़माने की थी, तो कहती है कि कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, भूत वगैरह ये सब नाटक कर रखा है इन लोगों ने। लेकिन तभी एकदम से तूफान आ जाता वहीं पर। बहुत तेज तेज बिजली कड़कने लगती है, बहुत तेज तेज हवा आने लगती है। और जैसे ये मतलब बिजली कड़क रही थी तो उसकी जो दादी होती है वो बाहर आके देखती है, और जैसे वो गेट को देखती है, उस 2.5 फीट वाले गेट को, वो कहती है हाय राम, ये क्या कर दिया तुमने। वो समझ गई थी जो प्रीति है उसने ये गेट लगाया है। दादी का बेटा होता है, उसको कहती है जल्दी से दरवाजा खोल। भागकर वो दरवाजा खोलने के लिए जाता है और दरवाजा खोलता है। एकदम से उसके मुंह के आगे उस 2.5 फीट के दरवाजे में से बहुत सारी मक्खियां घर के अंदर एंटर करती। जैसे ही वो एंटर करती है वो घबरा जाते हैं, इनकी आज तो बहुत गलत काम हो गया, ये गेट बंद हो गए। जैसे ही वो मक्खी भीतर जाती हैं तो एकदम से इनको इतनी गंदी बदबू आने लगती है कि इनने अपनी नाक इस तरीके से अपनी बंद कर ली थी, बिल्कुल मुंह से सांस ले रहे थे, बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। एकदम से क्या दिखता है इनको कि काकूड़ा, 2.5 फीट का काकूड़ा हवा में उड़ता हुआ इनके घर के पास आ रहा है। और जो अमन है उसकी छाती में इतनी गंदी लात मारी है उसने कि अमन वहीं पर बेहोश हो। अमन धड़ाम से गिरकर बेहोश हुआ है और उसकी पत्नी उसके पास जाती है। उसकी पत्नी इस चीज को देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो होश में आती है तो अमन जो होता है वो खड़ा होता है। अमन की पीठ पर एक हड्डी निकली हुई थी, उसकी बैकबोन जो है एकदम से बाहर निकली हुई थी। और जैसे उसके घर वाले उसको देखते हैं वो कहते हैं अरे इसको तो काकूड़ा आ गया, काकूड़ा आ गया। और जो उसकी पत्नी होती है वो होश में आती है, वो उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन जो घर वाले होते हैं वो उसको ज़बरदस्ती पकड़कर भीतर ले जाते हैं कि इससे मतलब टच मत हो, ये काकूड़ा जो है तुम्हारे पास भी आ जाएगा, ये तो अब मरेगा ही, 14 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा वैसा बोलकर, और जो उसकी पत्नी होती है वो अपने घर वालों को ही कहती है कि तुम ये सब कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, भूत वगैरह, और मतलब बहुत ज़्यादा नाम सुनाती है उनको। लेकिन तभी एक गांव के लड़के को बुलाया जाता है। वो लड़का कहीं बाहर से एक जंजीर लाता है और उसके पाँव में बांधकर उस अमन को घसीट कर पूरे गांव के बीच में कर निकाल कर एक जो जंगल होता है वहाँ पर एक हाउसा बना हुआ था, वान हाउसा, उसमें जाकर कैद कर देता है और उसको अमन को पूरी तरीके से बांध देता है। उसकी पत्नी मतलब अपने हाथ पांव फेंक कर, और उसका मैंने आपको बताया था ना पत्नी का, उसकी पत्नी का एक दोस्त था जो उसको बचपन में उसकी कहानी सुनाया करता था, गांव की काकूड़ा की कहानी सुनाया करता था। तो उस दोस्त पर फ़ोन करती है, कांटेक्ट में था वो, फेसबुक वगैरह से नंबर ले रखा था, क्योंकि बचपन में तो कांटेक्ट नहीं थे, नंबर वगैरह नहीं थे, लेकिन अब वो कांटेक्ट में था। उसको फ़ोन मिलाती है, वो बाइक लेके आता है कि वो सारी बातें बता दे कि मेरे पति के साथ ऐसा ऐसा हुआ है और तुम डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर आएगा और इसको ठीक कर दे। वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साफ मना कर देता है। डॉक्टर कहता है पहली बात तो ये टाइम देखो, और इस टाइम पे मैं घर से बाहर नहीं निकलता, और ये तो काकूड़ा का केस है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो किसी तांत्रिक बाबा के पास जाओ, किसी अघोरी के पास जाओ। तभी से जो उसका दोस्त होता है, प्रीति का दोस्त होता है, उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है कि मेरे पास वाले गांव में, हमारे पास वाले गांव में एक बाबा हैं, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं, उनको बुला कर लाना पड़ेगा। वो उस बाबा को बुला कर लाते हैं, सुबह मतलब अगले दिन बुला कर लाते हैं उसको। अगले दिन वो जैसे आता है तो वो पूरे गांव को इकट्ठा करवा देता है। वो कहता है कि सारे गांव वाले एक जगह आ जाओ और मेरी बात सुनो ढंग से। वो कहता है कि मुझे एक 11 साल पुराना घर चाहिए जो कि खुला नहीं हो 11 साल से। लकीली उसके गांव में 11 साल पुराना घर मिल जाता है।
वो कहता है कि इस 11 साल पुराने घर में मैं ही रहूँगा सिर्फ, और हवन ववन रख के रखूँगा, पूरा मतलब इंतजाम करूँगा, और जो तुम सारे गांव वाले हैं वो अपने गेट खोल के रखना, पूरे दोनों गेट खोल के रखना, एक भी मतलब बंद मत करना, और जैसे ही वो काकुड़ा मेरे पास आएगा मैं उसको नष्ट कर दूंगा। वो बाबा इस चीज़ को बोलता है, शाम होती है, 7:15 का टाइम होता है, वो घंटा आवाज़ करता है। वो बाबा अपने हवन में मस्त था, लेकिन जैसे ही मतलब वही वाला सीन रिपीट होता है कि मधुमक्खियाँ आती हैं और भीतर जाती हैं, वो बदबू आती है, काकुड़ा उसके पास जाता है बाबा के पास, और धड़ाम से यहाँ पर लात मारता है और बाबा वहीं पर टपक लिए। बाबा वहीं पर ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाते हैं, और उसकी पत्नी एकदम से भौंकला जाती है कि ये कहती है कि ये बाबा भी कुछ नहीं कर पाया, अब तो मेरा पति बच ही नहीं सकता। वो बिल्कुल डिप्रेशन से में चली जाती है, और वो एकदम से अपने पति के पास जाने लगती है भाग भाग कर, लेकिन उसका पैर एक पत्थर में फंस जाता है, और जो उसका माथा है वो दूसरे पत्थर में जाके लगता है। धड़ाम से गिरती है, बहुत ही तेज गिरती है, और जो है उसकी पत्नी वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है तो उसकी आंख खुलती है हॉस्पिटल में, उसके माँ बाप उसके सामने होते हैं, और वो कहती है कि मेरा पति कहाँ है, वो सही तो है ना। उसके माँ बाप कहते हैं बेटी तू 1 महीने बाद उठी है, तेरा पति उसकी 13वीं भी हो चुकी है 2 दिन पहले, और तू अब उठ रही है, तू कोमा में थी। इस बात को सुनकर वो एकदम सदमे से में चले जाती है, और वो बहुत दिन बाद उस सदमे से बाहर निकल पाती है। तो दोस्तों यही थी आज की ये वाली स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।